नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। कानपुर एनकाउंटर मामला सुर्खियों में है। उसमें दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये, पुलिस की मिलीभगत, दागदार वर्दी, और दूसरा सवाल कि ऐसे बदमाश क्यों पैदा होते हैं, कौन पैदा करता है, कौन संरक्षण देता है, और फिर हाय तौबा क्यों मचती है। इसी क्रम में जो पहला सवाल है, जो शहीद हुए हैं सीओ देवेंद्र मिश्र, उनकी एक चिट्ठी वायरल हुई थी। चिट्ठी में तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से जो चौबेपुर के एसओ हैं विनय तिवारी, उनकी गैंगस्टर विकास दुबे से मिली भगत है और भविष्य में कोई अनहोनी हो सकती है। जैसे चिट्ठी वायरल हुई, इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई कि वो चिट्ठी कहाँ है, और अब खबर आ रही है कि वो चिट्ठी पुलिस महकमे में मिल नहीं रही है। सामान्य तौर पे ऐसी जब सरकारी चिट्ठियां लिखी जाती है तो जब डिस्पैच की जाती है सीओ ऑफिस से, वहाँ पे रिकॉर्ड में चढ़ती है, और जब वहाँ पे एसएसपी ऑफिस में या एसपी रूरल ऑफिस में, चूंकि एसपी रूरल के तहत या एसपी सिटी के तहत, जिसके भी तहत वो आ रहे होंगे, दोनों जगह गई होगी, तो रिसीविंग में जब डाक रिसीव की जाती है तो वहाँ पर चढ़ती है। अब जो मौजूदा एसएसपी है कानपुर नगर के दिनेश कुमार पी, उनका बयान आ रहा है कि चिट्ठी मिल नहीं रही है, सारे रिकॉर्ड चेक करा लिए गए हैं। चिट्ठी मिल नहीं रही है या चिट्ठी गायब कर दी गई है, क्योंकि पुलिस जो है अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी कि वास्तव में ये मिली भगत चल रही थी बहुत दिनों से, और सीओ ने इसको उजागर करने की कोशिश की थी, बट कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस कैसे मान लेगी? मान लेगी तो उसकी वर्दी दागदार हो जाएगी, मान लेगी तो ये फिर इतना बड़ा कांड कैसे हुआ। अब दूसरा सवाल यह है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कभी भी इतना बड़ा गैंगस्टर पैदा नहीं होता। चाहे सपा का शासन रहा हो, चाहे बसपा का शासन रहा हो, उस सपा से भी उसकी नजदीकी, उसकी पत्नी सपा से ही है, नगर पंचायत सदस्य, और बसपा से भी उसकी नजदीकी रही है। उसने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त 2001 में बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला को मारा था, और अब खबरें आ रही है कि बीजेपी में भी उसने नजदीकी बना ली थी। देखिए, ऐसा होता क्या है कि जितने भी इस तरीके के माफिया, गुंडा, गैंगस्टर होते हैं, वो जिसकी सत्ता आती है उससे नजदीकी बढ़ा लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे बढ़ा लेते हैं? कल तक तो उस पार्टी में थे। इन पार्टियों का कोई नीति धर्म ईमान नहीं होता है। इन पार्टियों का एक ही नीति धर्म ईमान होता है, वोट और पैसा। और हर राजनीतिक दल के हर नेता को ऐसे दबंग लोग, ऐसे माफिया लोग चाहिए जो उन्हें वोट दे सके, दिलवा सके, और जहां कहीं दबंगई की जरूरत हो वो कर सके। इसके बदले में वो क्या देते हैं? इसके बदले में उसे प्रोटेक्शन देते हैं। यानी कि जब मामला पुलिस में जाएगा तो पुलिस पे सिफारिश करते हैं, पुलिस में दबाव डालते हैं, और इसी प्रवृत्ति का नतीजा है विकास दुबे। विकास दुबे तो एक एग्जाम्पल है। 22-23 करोड़ की जनता में, इतने बड़े प्रदेश में न जाने कितने विकास दुबे हैं, न जाने कितने राजनेता जो है ऐसे विकास दुबे को संरक्षण देते हैं। बट जब कार्रवाई की बात आती है तो उसमें देखा जाने लगता है जैसे अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद होता है, ठीक वैसे ही अच्छा बदमाश बुरा बदमाश देखा जाने लगता है। यानी कि जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे काम आ रहा है, उसको इग्नोर किया जाने लगता है, उसकी गलतियों को। सत्ताधारी दल से जो जुड़ा है और जो विपक्षी दलों से जुड़ा है उस पर एक्शन होने लगता है। ऐसे कभी भी जो है विकास दुबे खत्म नहीं होंगे। विकास दुबे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक प्रवृत्ति का नाम है, और वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक मेरा विकास दुबे और तेरा विकास दुबे होगा। अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद, अच्छी बदमाशी बुरी बदमाशी जब तक होगा ये खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा? जब अपने और पराये का भेद मिट जाएगा, और ऐसे लोगों को खत्म करना है इस नियत से कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो पहले सवाल से रिलेटेड है, पुलिस महकमे में यूं तो आईपीएस से लेकर के कांस्टेबल तक उसका राजनीतिकरण हो चुका है, लेकिन खास तौर से इंस्पेक्टर लेवल और उसके नीचे बुरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है। यानी कि जिस पार्टी की सत्ता है उसके विधायक, उसके पार्षद, उसके जिलाध्यक्ष, उसके महानगर अध्यक्ष, उसके सांसद और उसके मंत्री की जी हजूरी करते हैं वो लोग, और जानते हैं कि यही हमारी पोस्टिंग बचाएंगे। एसएसपी तो आज है कल नहीं है, और एसएसपी से यही सिफारिश करने की स्थिति में है।
तो ये जो इंस्पेक्टर लेवल एंड लोअर लेवल का राजनीतिकरण हुआ है, ये जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधारने देगा। और सिर्फ बात यही उत्तर प्रदेश की नहीं है, यही हाल पूरे देश का है। अब आप सोचेंगे क्या हमने पीपीएस और आईपीएस को क्यों छोड़ दिया? पीपीएस और आईपीएस भी अपवाद नहीं है, उनका भी राजनीतिकरण हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। जो ये अफसर हैं, वो चाहे वो जिले में सीओ के रूप में पोस्टिंग हो, चाहे एसपी रूरल या सिटी के रूप में पोस्टिंग हो, यानी एडिशनल एसपी वो होते हैं, और चाहे एसपी या एसएसपी के रूप में पोस्टिंग हो, जो ऊपर डीआईजी आईजी, जो कि अब आईजी और एडीजी हो गए, बिठाए जाते हैं, या ऊपर तक डीजीपी तक, वो जानते हैं इस बात को कि आपने हमारी पोस्टिंग नहीं की है, आपका किया हुआ पोस्टिंग नहीं है, ये फलां नेता की वजह से पोस्टिंग हुई है। यही बात एसएचओ सोचता है कि कप्तान साहब आपकी वजह से थोड़े पोस्टिंग हुई है, ये तो नेता की वजह से हुई है। तो किसके प्रति वो वफादार रहता है? उस राजनीतिक आका के प्रति रहता है। तो ये जो पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, ये कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधरने देगा। इसमें ईमानदारी की जरूरत है। इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि सीबीआई पे भी आरोप लगते हैं, फिर भी वही एक ऐसी संस्था है जिसके जांच की डिमांड उठती है। देखते हैं चिट्ठी मिलती है या उसे जमीन निकल जाती है, आसमान निकल जाता है, या ये कह दिया जाएगा कि सीओ साहब ने वो चिट्ठी लिखी थी, वायरल कर दिया गया, लेकिन पुलिस महकमे में भेजी ही नहीं थी उच्च अधिकारियों को, क्योंकि अनंत देव इस समय उसी एसटीएफ के डीआईजी है जो एसटीएफ जांच कर रही है। पुलिस अपनी गलती कैसे मान लेगी? जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना